जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, गुरु जी की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि पिछले गुरुवार की बात है, मैंने सारे घर की सफाई अच्छे से करी और गुरु जी का सत्संग घर में ही किया। मैंने गुरु जी की गद्दी लगाई, स्वरूप रखा और जोत जलाई। संगत जी, मैं सिंगल जोत नहीं लगाती, मैंने 2 जोत लगाई हुई थी। सत्संग ख़त्म करने के बाद मैं देखती हूँ कि किचन से लेकर ड्राइंग रूम तक चींटियों की एक लंबी कतार पता नहीं कहाँ से आ गई। मैंने अभी तो सफाई की थी, तब तो कोई चींटी नहीं थी। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अब आप ही इन चींटियों को यहाँ से हटाओ, और मैं बैठकर मंत्र जाप करने लगी। थोड़ी देर बाद संगत जी, सारी चींटियाँ वहाँ से चली गई और जो जोत मैंने जलाई हुई थी उसमें से तेज़ आवाज़ आने लगी। जब मैंने जाकर देखा तो जोत तेज़ आवाज़ के साथ दूर जाकर गिरी हुई थी। केवल एक जोत ही जल रही थी। इस प्रकार गुरुजी ने हमारे ऊपर होने वाला ब्लैक मैजिक जोत के माध्यम से ख़त्म किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं कि मैं जब 11th स्टैंडर्ड में था तो मुझ पर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवाई। मैं पहले अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, परंतु धीरे धीरे मैं पढ़ाई में पिछड़ने लगा। एक बार 11th के एग्ज़ाम नहीं दिए, दूसरी बार 11th में फेल हो गया। तांत्रिक क्रिया की वजह से मेरी जो 4 साल की पढ़ाई थी वो 10 साल में कंप्लीट हुई। फिर एक बार किसी के कहने से हम गुरुजी के बड़े मंदिर में गए। वहाँ से जल प्रसाद, चाय प्रसाद व लंगर प्रसाद ग्रहण किया। पहली बार में मुझे अपने अंदर कुछ शांति महसूस हुई। संगत जी, मैं अब रेगुलर गुरुजी के मंदिर जाता हूँ। कुछ हद तक मेरा डिप्रेशन, मेरा माइग्रेन और न जाने क्या क्या बीमारियाँ गुरुजी ने ठीक की। एक बार मैं बड़े मंदिर में वॉशरूम के बाहर अपनी मम्मी का इंतज़ार कर रहा था। उसी समय एक सेवादार आए और बोले, अंकल आप किसका वेट कर रहे हो? तो मैंने कहा कि अपनी मदर का। तो वो बोले, आप अब अपनी मदर का वेट कर रहे हो, अगले साल अपनी पत्नी का वेट कर रहे होंगे। संगत जी, शायद गुरुजी ने ही ये शब्द सेवादार जी से बुलवाए। तभी एक और सेवादार आए और बोले कि अंकल आप सेवा करोगे? तो मैंने कहा हाँ करूँगा, परंतु सेवा सुबह 5:30 बजे से शुरू होती थी। तब मेरा सोने उठने का कोई समय नहीं होता था, और अगर ठीक से न सो पाया तो 12-13 घंटे की सेवा कैसे हो पाती। उन दिनों दिल्ली में फॉग भी बहुत होती थी। ठीक से न सोने के कारण मुझे माइग्रेन हो जाता था। तब मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने मुझे सेवा बख्शी है, आप ही सही से सेवा करवा देना। अगले दिन जैसे ही मैं सेवा के लिए गया, वहाँ न तो फॉग था और न ही मुझे सारा दिन कोई माइग्रेन ही हुआ। इस प्रकार गुरुजी ने मुझसे अपनी उपस्थिति में सेवा ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं, मेरे हस्बैंड सुबह रनिंग करने जाते हैं। आज सुबह 16 किलोमीटर रनिंग करके आए तो उनकी सांस अटक गई थी। काफ़ी देर तक उनकी सांस नहीं आई तो वो बहुत बेचैन हो रहे थे, परंतु सांस नहीं आ रही थी। तब मैंने गुरुजी का चंदन टीका उनकी चेस्ट पर लगाया और गुरुजी का मंत्र जाप किया। तब जाकर उनकी अटकी हुई सांस वापस शुरू हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी के सत्संग बेटियों पर आने वाले कष्ट के बारे में आ रहे थे मेरे पास। गुरुजी ये सत्संग सुना कर हमारे कष्ट काट देते हैं।
आंटी जी कहती हैं कि मैंने एक आंटी का सत्संग सुना जिसमें उनकी बेटी कार में सोई होती है और उस कार में पीछे से कोई गाड़ी आकर टक्कर मार देती है। वो बच्ची कार की सीट में फंस जाती है। संजय जी, वो बच्ची पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है। ये सब आंटी की बेटी के साथ भी मैच करता है। संजय जी, आंटी जी कहती हैं कि उनकी बेटी भी कॉलेज वाली बस पर कॉलेज गई। उसकी बस में पीछे से किसी ट्रक ने टक्कर मारी, परंतु गुरुजी की कृपा से बस को थोड़ा सा नुकसान हुआ और उसमें बैठे बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी बच्चों की रक्षा करने के लिए लख लख बार शुक्राना। मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी।